Hello, my lovely student. Welcome to Kavita Maths classes. We are starting chapter 1, number system, exercise 1.1. आज यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 करेंगे. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस. अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कविता मैथ्स क्लासेस. अब आते हैं एक्सरसाइज पर. क्वेश्चन नंबर 1 है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P अपॉन Q. अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे कि इस क्वेश्चन में करना क्या है. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है. अगर जीरो एक रेशनल नंबर है तो क्या उसे P अपॉन Q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं. P अपॉन Q के फॉर्म में जीरो को लिखना है. वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बताना है कि जीरो क्या रेशनल नंबर है. यस, ज़ीरो इज रेशनल नंबर है. यस, जीरो इज रेशनल नंबर. एंड इसको जीरो को P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. ज़ीरो है, यहाँ पर 1 करेंगे, ये P अपॉन Q के फॉर्म में हो जाएगा. इस तरीके से जीरो को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो आप लिख सकते हैं यस, जीरो इज रेशनल नंबर. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4. अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इस क्वेश्चन में 3 एंड 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर निकालना है. तो रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाया था कि रेशनल नंबर, दो नंबर के बीच में आप रेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं. सबसे पहले यहाँ पर अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, 3 एंड 4 एक सिंगल नंबर है, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे इस तरीके से. 3y1 एंड 4y1 इस तरीके से लिखेंगे. अब इसे क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर आपको सेम बनाना है और यहाँ पर आपको 6 नंबर लेना है. तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लाई करना होगा. मैं यहाँ पर 10 लेंगे. अगर 10 लेंगे तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये हो जाएगा 30 एंड 10 जो डिनोमिनेटर वो सेम रहेगा, यहाँ हो जाएगा 40, डिनोमिनेटर हो जाएगा सेम. अब ये डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाएंगे तो आप इजीली आप यहाँ से कितने भी नंबर आप निकाल सकते हैं. ये तो मैंने यहाँ पर 10 लिया है तो यहाँ से अगर आपको बड़ा नंबर निकालना, सपोज़ करिए यहाँ पर 20 नंबर निकालना था या 25, कितने भी नंबर निकालना, तो 30 एंड 40 के बीच जितने नंबर होंगे आप उतने ही नंबर निकाल पाएंगे. अगर बड़ा नंबर निकालने के लिए आएगा तो आप यहाँ पर जो डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर से बड़े नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना होगा. आप 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपको इजीली ज़्यादा नंबर यहाँ से मिल जाएंगे. और अगर आप यहाँ पर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, आप 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 से भी. बट आपका जो आंसर है वो मैच नहीं करेगा इसका, बट मेथड जो है वो सेम ही रहेगा. तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं. सो अब 30 एंड 40 के बीच नंबर क्या होते हैं, इन दोनों के बीच आपको 6 रेशनल नंबर निकालना है. तो 31 एंड 10, 32 एंड 10, 33 एंड 10 एंड 34 एंड 10, 35 एंड 10, 1 2 3 4 5 एंड 36 एंड 10 एंड सो ऑन. यहाँ से और भी नंबर आगे जाएंगे, आप 40 तक के बीच के नंबर आप निकाल सकते हैं. बट आपको यहाँ पर 6 ही नंबर लेना है तो आपका आंसर ये होगा. सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 5, 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5. इसके बीच आपको 5 रेशनल नंबर निकालना है. अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें 3 एंड 4 था, नीचे फ्रैक्शन में नहीं था तो 1 लेके आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया. बट यहाँ पर फ्रैक्शन भी है, डिनोमिनेटर भी सेम है, पर हमें यहाँ पर 5 निकालना है. 3 एंड 4 के बीच तो सिर्फ एक ही नंबर आएगा. अब क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो आपको फिर यहाँ पर एक नंबर लेना होगा, दोनों को सेम करेंगे मल्टीप्लाई से. 3 एंड 5, 4 एंड 5 इस तरीके से लिखेंगे
और यहाँ पर भी 10 ही लेंगे। आपको कोई भी नंबर लेना है ले सकते हैं, पर 10 नंबर लेने से आपको इजीली लगेगा। तो अब करते हैं, 30 आ जाएगा, 50 डिनोमिनेटर हो जाएगा, 40 आएगा, 50 डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब 30 एंड 40 के बीच आप 5, 6, 7 नंबर इजीली निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच में डिनोमिनेटर सेम है, नंबर भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे, 31 50, 32 50, 33 50 एंड 34 50 एंड 35 50, 1 2 3 4 5 सो 1। इस तरीके से आपको यहाँ 5 नंबर निकालना, आप आगे भी नंबर निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आपको उनका रीजन बताना है कि ये ट्रू है या रीजन बताना है, एंड ट्रू एंड फॉल्स भी आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे जो जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर होते हैं? तो अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, ये क्या है, सारे नेचुरल नंबर है। तो क्या ये होल नंबर है? तो आप लिख सकते हैं यस ट्रू, ये है ट्रू, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर के अंदर भी होल नंबर होते हैं। तो आप रीजन में यहाँ पर क्या लिखेंगे, रीजन में आप लिखेंगे सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। इस तरीके से आप रीजन दे सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट है, एवरी इंटीजर्स इज़ अ होल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर्स हैं वो होल नंबर होते हैं? तो इंटीजर्स क्या होते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये इसमें जो इंटीजर्स होते हैं उसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं। अब नेगेटिव नंबर जो आते हैं तो वो क्या होल नंबर है? तो वो होल नंबर नहीं। यहाँ तक तो ये 0 है, 1 है, 2 है, ये तो होल नंबर हो सकता है, बट यहाँ पर इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, तो वो होल नंबर, सारे नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं रीजन में, फॉल्स। आप यहाँ पर लिख सकते हैं फॉल्स, और रीज़न आप क्या देंगे, रीज़न आप देंगे एज फॉल्स एज इंटीजर्स मे बी नेगेटिव बट होल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। आप उसका रीज़न देंगे। थर्ड पर आते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज़ होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या वो होल, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर हैं? क्या आप हैं? आप जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, रेशनल नंबर में डेसिमल नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं, जैसे डेसिमल भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर आते हैं। जैसे एक यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 7/3। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक दूसरे से कट नहीं हो रहे हैं, तो क्या ये एक होल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, बट ये होल नंबर नहीं हो सकते। तो सारे नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फॉल्स। और रीजन आप क्या देंगे, एज रेशनल नंबर्स मे बी फ्रैक्शनल बट होल नंबर्स मे नॉट बी। तो इस तरीके से आप रीजन दे सकते हैं। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया है कि ट्रू क्या है, फॉल्स कैसे लिखना है। बस आप जो भी ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको बस इस क्वेश्चन को समझना है कि क्या इस क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर आप आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कविता मैथ्स क्लासेस। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। गुड बाय।